बहू, तुम आ गई हो अपने मायके से? अच्छा, तो इस बार क्या लेके आई हो अपने मायके से? जल्दी जल्दी से दिखाओ, अब तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया है। मैं तो कब से इंतजार में थी। माँ, मैं तो कुछ भी मायके से नहीं लेके आई हूँ। मैं खाली हाथ आई हूँ। क्यों आप मेरे मायके से आने से क्यों इंतजार में थी? मुझे क्या लेके आना था? हर बार तो मैं जाती हूँ और बहुत कुछ लेके आती हूँ। जरूरी तो नहीं है कि मैं इस बार भी कुछ लेके आऊँ। ये तो आपकी बहुत गलत बात है माँ। इस तरीके से ऐसे नहीं किया करें। अरे गीत, तुम्हें नहीं पता, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा रिवाज है कि बहू जब भी अपने मायके जाती है बहुत कुछ लेके आती है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहू खाली हाथ आई है? नहीं भाई, मैं ये सुनना नहीं पसंद करती। अरे गीत, तुम ना अपनी माँ को फोन करो और अपनी माँ से 5,000 रुपये मंगवा लो। बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ आई हैं, कल दिवाली है। मैं 2 साड़ियाँ लेके आऊंगी, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। जल्दी से अपनी माँ को फोन करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? जब देखो रीति रिवाज के बिना पर आप हर बार मेरी माँ से पैसे मंगवाती रहती हो। ये क्या बात है? हर बार मैं मांगू माँ से। हेलो माँ। माँ, आप जल्दी से मेरे अकाउंट में ना 5,000 रुपये भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे बहू सुन, कल करवा चौथ है और अपनी माँ से पैसे मंगवा लीजिए, ठीक है? मैं 2 साड़ियाँ लेके आऊंगी, एक तेरे लिए और एक अपने लिए। बहुत ही अच्छे लगेंगे हम लोग। अरे गीत, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हुई हो? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। और इस तरह से क्यों मुंह लटकाए हुए खड़ी हुई, वजह तो बताओ। सुने, आपकी माँ मुझे बहुत तंग करती है। वो हर बार कहती है कि अपने मायके से पैसे मंगवाओ। कभी कौन सी बात कह के, कभी कौन से त्योहार पर वो मुझसे मेरी माँ से पैसे मंगवाती है। ये चीज़ अच्छी तो नहीं है। अरे देखो, तुम जानो तुम्हारी सास जाने, ठीक है? कोई ना कोई रीति रिवाज होगा जिसकी बिना पे माँ तुमसे पैसे मंगवाती होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी माँ जानबूझ के तुमसे पैसे मंगवाती है। देखो, तुम दोनों सास बहू की बातों में ना मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अरे सुन बहू, होली आने वाली है और बहुत खूब जमाएगी यहाँ पे। माँ से कह दियो कि अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स भेज दे और मिठाइयों के साथ बहुत सारे पकवान भी भेजियो, ठीक है? रिवाज है ये हमारा, समझ आई? हाय राम, ये क्या करूं, ये रीति रिवाज भी बनाए हुए बड़ों के ही हैं। तभी तो मैं बहू से कहती रहती हूँ कि रीति रिवाज के मुताबिक चले, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा। अब मैं माँ से क्या कहूँ? इन रीति रिवाजों के आगे मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। हर बार माँ को इस तरह से फ़ोन करना कि माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ भी क्या सोचती होगी कि शादी करके तो दे दिया है, लेकिन अब भी ये मुझे इतना परेशान कर रही है पैसों के लिए। हे राम, क्या करूँ? मैं सासू माँ को क्या सबक सिखाऊं? लेकिन इन्हें सबक तो सिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ये हमेशा ज़िंदगी भर ऐसा ही करती रहेगी। सुने माँ, मेरा भतीजा हुआ है और हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि जो बेटी की सास होती है वो ना सोने की पालकी देती है। तो आपको ना सोने की पालकी देनी होगी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं वहाँ पे सोने की पालकी चढ़ा दूंगी आपके नाम की। अरे, ये कैसा रिवाज है? हम नहीं मानते ऐसे रस्म रिवाजों को। अरे, मेरे तो सारे पैसे ही खर्च हो जाएंगे और मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम्हारे भतीजे को मैं पालकी दिलवाऊं? बस कर दो, नहीं है। माँ, आपको पता है, अगर आप ये पालकी नहीं दिला के देंगी तो आप ना स्वर्गवासी हो जाएंगी। ये हमारा रिवाज है। अगर आप पालकी नहीं दिलाएंगी, आप भगवान जी के पास चली जाएंगी। सच में ये रिवाज है हमारा। और मैं आपको भगवान के हवाले करते नहीं देख सकती। माँ, आपको मैं नहीं दे सकती इस दुनिया से जाते हुए, तो आप मुझे पैसे दें। अरे अरे, सुनो सुनो, मैंने बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पूरे 20,000 रुपये भेज दिए हैं। तुम सोने की पालकी लेके अपनी माँ को दे देना और कहना कि मैंने दी है। मुझे तो अभी 100 साल जीना है। हाय, अभी तो मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए पूरी तरह से। मैंने अभी देखा ही क्या है इस दुनिया में। मेरी जिन जवानी अभी तो बाकी है। अगर मैं मर गई तो क्या होगा? नहीं बाबा, मुझे नहीं मरना। ये रस्म रिवाज तुम्हारे जो है ना, ये तो मुझे मार ही देंगे। बस अकाउंट में पैसे भेज दिए, तुम आज ही जाओ अपनी माँ के घर और जल्दी से सोने की पालकी लो और दे दो उसे। माँ, कैसी हैं आप? माँ, मैं कुछ पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं, ठीक है? आप वो मेरे भतीजे के लिए सोने की पालकी ले लेना मेरी तरफ से, बिल्कुल अच्छी सी। अरे बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुमसे पैसे लूं।
तुम हमारे लिए वैसे ही बहुत कुछ करती हो और बेटी के घर से कुछ भी नहीं लेते। तुम आ गई हो ना, बस यही काफ़ी है। बेटा तुम अपने भतीजे के लिए आ गई हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस। अरे माँ, तुम क्या मुझ में और भाई में कोई फ़र्क करती हो? भाई का बेटा मेरा बेटा एक ही है। ये पालकी तो आप उसे दे दो, ठीक है? ये हमारी तरफ से है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, आप हमेशा देती हो, इस बार मैं दे रही हूँ आप। आपको सुने समधन जी, कैसी हैं आप, ठीक है? अरे समधन जी, बहू तो आ गई है ना। सुनो, इस बार उसके हाथ में कुछ भी मत भिजवाना। बहुत साल हो गए वो लेके आ रही है। इस बार कुछ भी मत भिजवाना। ये सारे रस्मों रीति रिवाज अब हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। राजनपुर के गांव में एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। फैमिली में आकाश, उसकी बेटी नेहा और माँ सावित्री थी। आकाश जो है वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। आकाश अपनी पत्नी से कहता, पता है? अरे सुनो, तुम्हें पता है हमारी बेटी का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता आया है? कहाँ से आया है? देखें, हमारी एक ही इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्तों के चक्कर पे पड़े। आकाश, मैं चाहती हूँ हमारी बेटी जिंदगी भर हमारे साथ ही रहे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है? बेटी को इस तरह से घर पे बगैर ब्याहे हुए नहीं रख सकते। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें इसके घर बसाने का सोचना चाहिए। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे माँ, बाबूजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर एक पल भी दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ 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 पापा, प्लीज़ इस तरह से ना करें। मैं शादी नहीं करनी मुझे माँ। अरे माँ, आप ही समझाइए ना पापा को, प्लीज़। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। शादी कौन करे माँ? माँ, पापा से कहो ना कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मैं कैसे रहूँगी शादी के बाद वहाँ, सब कुछ कैसे करूँगी एडजस्ट? बस मुझे आप दोनों के साथ रहना है। अरे बेटा, शादी तो जरूरी है ना, शादी करनी ही पड़ेगी ना। मैं तुम्हें इस तरीके से घर पे नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हो, तुम भी बहुत प्यार करते हो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नेहा की शादी की बात सुन के नेहा का पिता और माता दोनों ही अफसरदा होते हैं और तीनों ही रोने पड़ जाते हैं। राहुल जो होता है वो इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है और बड़ी फैमिली से होता है, लेकिन बहुत ही लालची लोग होते हैं। राहुल की माँ नेहा के पिता से कहती है, अरे समधी जी, हम आपके लिए बेटी के लिए रिश्ता लेने के लिए आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप हमें इसका रिश्ता दे दें। मेरा बेटा राहुल बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है।